तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा केस का सोल्यूशन चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किए हुए थे, रिलेशन एंड फंक्शन को। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर नंबर 2। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है ना कि कुछ रेंज से क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा बता देंगे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। देखिए यहाँ पर ये जो है सो साइन का रेंज है। यहाँ क्या दिख रहा है, साइन। यहाँ कोस है तो ये कोस का रेंज है, ये टेन है तो ये टेन का रेंज है, ये कोट है तो कोट का रेंज। कम से कम आप लोग यहाँ पर 3 गो का रेंज जरूर याद रख लीजिएगा। किसका तो साइन, कोस और टेन, ये 3 गो का रेंज आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि ओपन इंटरवल होता है, यहाँ क्लोज दिया गया है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। इस प्रकार से आप लोग को दे देगा एग्जाम में। किस प्रकार से बोलेगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स y बराबर एक्स, देन रेंज क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दे देगा -π/2 से लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू क्या दे देगा, π/2। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन का रेंज। इस प्रकार से दे देता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल है इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन होगा। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में इसका प्रॉपर्टी याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है और एक्स को उतार देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना ये होता है कि एक्स को आप तभी उतार पाओगे जब एक्स जो है उसके रेंज में होना चाहिए। किसके रेंज में, तो साइन के रेंज में। कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स को लिख देंगे, लेकिन तभी लिखोगे जब एक्स रेंज में होना चाहिए। किसके रेंज में, तो कोस के रेंज में। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है, इसमें ये सब चीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, साइन बाहर में रहेगा, साइन इनवर्स, तो एक्स को डायरेक्ट आप उतार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब अगला प्रॉपर्टी, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाने की संभावना हो जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, तो कोसेक इनवर्स एक्स। ये सब रेसिप्रोकल रिलेशन है। साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का क्या होता है, कोट होता है। तो ये सब रेसिप्रोकल रिलेशन तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। साइन इनवर्स -x, ये तो नहीं देता है। साइन इनवर्स -x को सिंपली माइनस बाहर निकाल देते हैं। टेन इनवर्स -x को माइनस सिंपली बाहर निकाल देते हैं एंगल वाला। और यहाँ पर आप लोग को बताते हैं थोड़ा, कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है कि कॉस इनवर्स -x में माइनस सिंपली बाहर निकल जाता है और डायरेक्ट कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही कॉस सेक और कोट में, तो कॉस सेक और कोट में क्या होता है कि माइनस तो बाहर निकलता है, माइनस बाहर निकलता है, लेकिन पाई के साथ, मतलब पाई लेके बाहर निकलता है। कौन, कॉस सेक और कोट। तो ये बात को याद रखना होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से पूछा था 2022 में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। इसमें एफ नंबर में आप लोग को ये सब ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल 10 वाला याद रखोगे तो काम चल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। ठीक है, और हाँ एक चीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है 2022 में, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, ये तीनों ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें देगा बदल, यहाँ दे देगा tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ दे देगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब आप लोग को मारना पड़ता है। ये तीनों आप लोग को याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर इतना 3 गो होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में भी इस प्रकार से परिवर्तन कर देता है, वहाँ पर भी आप लोग को जो पड़ता होगा। अब आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बोले थे कि रेंज पूछा जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो होता है 0 से पाई, लेकिन होता है क्लोज इंटरवल। तो इस प्रकार से, तो यहाँ तो इस प्रकार से तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ हम बोले थे कि 0, यहाँ पर क्या बोला, y बराबर, मतलब y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स बराबर y है। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है, और y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोट इनवर्स -1, कोट इनवर्स क्या है, -1 है। तो अभी हम पीछे बताए थे कि कॉस सेक और कोट रहेगा तो पाई के साथ बाहर निकलता है माइनस, तो ये माइनस तो सिंपली बाहर निकलेगा, कोट इनवर्स 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन ये पाई के साथ बाहर निकलता है तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1, पाई माइनस बाहर में कोट है तो सोचना कि कोट में कितना डिग्री की मान 1 होता है, तो π/4 यानी 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 4 पाई माइनस पाई यानी 3 π/4, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
2 है तो 2 रहने दीजिए। सेक इन्वर्स 2 मतलब सेक में कितना डिग्री मान 2 होता है, तो होता है 2 कितना डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, तो π/3। और प्लस साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6। ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 4π, और प्लस में 6 1 जा 6 यानी π, तो 4π + 1 यानी 5π/6 क्या हो जाएगा 5π/6, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द कॉस। इतना बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन डरना हम लोग को नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करने में लगेगा टाइम। देखिए कैसे करना है, तो बाहर में कॉस है तो इसको कॉस रहने दीजिए, अभी हम यहाँ पर कॉस रहने देते हैं। ठीक है, अब अंदर वाले को सॉल्व करना है, तो कॉस इनवर्स -x है, और अभी बोले थे कि कॉस सेक और क्या कॉट रहेगा, तो वो पाई के साथ माइनस बाहर निकालता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होगा, कॉस इनवर्स पॉजिटिव में यानी √3/2। इस प्रकार से ब्रेक करता है, और प्लस में क्या दिया गया है, तो π/6 इसको रहने देते हैं। अब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। कॉस है तो हाँ है, अब पाई माइनस कॉस में कितना डिग्री मान √3/2 होता है, तो होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6, और यहाँ पर प्लस में π/6 दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब π/6 और -π/6 विद कैंसिल, तो बचा क्या, तो cos π, और cos π रहेगा तो इसका मान होता है -1। अभी हम बता देते हैं, कुछ ट्रिक आप लोगों को दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब देखिए cos में याद रखिएगा, cos x में अगर ओड पाई रहेगा, जैसे पाई 3π 5π ओड पाई रहेगा, ओड पाई तो इसका मान होता है -1। वही अगर इवेन पाई रह गया, ये सब हम ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं, तो इसीलिए आप लोग को ये सब याद रखना होता है। 2π 4π 6π ये सब अगर इवेन रहेगा तो होता है 1, और ओड मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगा, जैसे cos x रहेगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब जैसे 2π जैसे ओड मल्टीपल मतलब π मान लीजिए 2 रह गया, तो 1 ओड होता है। 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, तो ये सब का मान क्या होता है 0, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये सब आप लोग को याद रखना होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y बराबर कोसेक इन्वर्स x इज क्या होगा, मतलब इसका रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, तो -π/2 से π/2। खैर एग्जाम मतलब आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ना, कोसेक का जनरली नहीं पूछा जाता, जनरली साइन का पूछता है, तो cos tan और cot। बाकी ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, यानी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल और 0 को हटा के इस प्रकार से यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। लेकिन आप लोग बताइए, तो यहाँ पर एक किसका रेंज है, तो साइन का, एक किसका रेंज है, तो tan का। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। तो साइन में कितना डिग्री मान √3/2 होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को नहीं बदलना आता तो हम थोड़ा यहाँ पर हिंट कर देते हैं। अगर रेडियन में लाना है तो रेडियन दिखना चाहिए, मतलब पाई दिखना चाहिए, तो π/180 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 ने π/3, और ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा करेक्ट। तो भूल गए होंगे तो आधा आ गया होगा। अब आइए अगला, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2। तो कॉस में कितना डिग्री मान 1/√2 होता है जी, तो सुनते हैं कि 45 डिग्री होता है, यानी π/4 बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स √3/2 और प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग करने जाते हैं, मतलब लॉन्ग मतलब क्या, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि वैसा नहीं करना। यहाँ हम लोग डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं, तो क्यों उतना लंबा लगाएंगे। तो देखिए कॉस इनवर्स मतलब कॉस में कितना डिग्री मान √3/2 होता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6, और प्लस कॉस में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री बोलते हैं π/3। दोनों को एलसीएम लीजिए तो 6 हो जाएगा, तो पाई प्लस 3 2 जा 6 यानी 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2π, तो यहाँ हो जाएगा 3π/6, यानी कटेगा तो क्या हो जाएगा जी, तो π/2 हो जाएगा ना, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला आइए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन, और यहाँ दिया tan इनवर्स -√3, कॉस इनवर्स माइनस में दिया गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस सेक और कॉट अगर माइनस में रहेगा, इन्वर्स वाला अगर माइनस में रहेगा तो पाई के साथ बाहर आता है। ठीक है, तो साइन को रहने दीजिए, साइन को भी हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। tan इनवर्स माइनस में है तो ये माइनस सिंपली बाहर निकाल देगा और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स √3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इसमें है माइनस, कॉस इनवर्स -θ है, तो ये क्या होता है कि पाई के साथ बाहर आता है, तो ये तो प्लस तो यहाँ है तो रहेगा ही रहेगा। पाई माइनस में क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, इस प्रकार से
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए साइन है तो साइन रहने दीजिए, साइन है तो साइन रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। टेन में कितना डिग्री मान √3 होता है जी, तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। और प्लस में पाई है और माइनस में क्या है, कॉस में कितना डिग्री मान √3/2 होता है, तो सुनते हैं कि 30 डिग्री में होता है क्या, 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6, यही ना बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। हाँ तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। साइन है, अब इसको क्या कर देते हैं, एलसीएम लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 6 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 या 6 यानी माइनस में 2 पाई माइनस है, और प्लस में 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई, और माइनस में क्या हो जाएगा 6 1 या 6 यानी माइनस में पाई। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 6 पाई और माइनस में 3 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन। देखिए यहाँ पर -2 पाई और माइनस पाई -3 पाई और प्लस 6 पाई, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 पाई बचेगा, और बटे में 2 मतलब बटे में 6 कटेगा तो साइन π/2 आ जाएगा ना, कटेगा तो साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम पीछे हम प्रॉपर्टी जिस समय बता रहे थे शुरू में, वहाँ पर याद करिए, आप फॉर्मूला ये पढ़े होंगे। कैसा फॉर्मूला कि बोले थे कि याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 2 sin इनवर्स x बराबर होता है कॉस के टर्म में एक होगा, एक साइन के टर्म में होगा और एक tan के टर्म में। ठीक है, नहीं तो हम आप लोगों को पहले दिखाते हैं उसके बाद क्लियर करवाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, एक tan के टर्म में, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan के टर्म में 2x/1 - x², साइन के टर्म में 2x/1 + x², कॉस के टर्म में 1 - x²/1 + x²। तो ये आप लोग को पता चला, तो बस इसी से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि कॉस इनवर्स हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 - x² होना चाहिए बाय 1 + x² होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है x। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। किस प्रकार से, 1/2 को बाहर रहने दीजिए, कॉस इनवर्स। ठीक है, 1 - इसको लिख सकते हैं √x², तो हाँ लिख सकते हैं, x को √x² लिख सकते हैं, 1 + इसको लिख सकते हैं √x², तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इतना दूर तक आप देखिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, 1/2 को बाहर ही रहने दीजिए। क्या 1 कॉस इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x² के टर्म में आ गया, तो हाँ आ गया, तो 1/2 को रहने दीजिए और इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x नहीं लिखना है, x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, √x है, तो यहाँ पर √x होगा ना जी। अब 2 विथ कैंसिल, तो क्या आ गया, tan इनवर्स √x, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं मारना, ठीक है, गलत हो जाएगा, tan इनवर्स √x। चलिए आइए अगला। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1/4, तो tan में कितना डिग्री मान 1/4 होता है, तो ये तो बोलोगे कि नहीं जानते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं। तो tan इनवर्स x + y मतलब 1/4 + 2/9 डिवाइडेड बाय 1 - x × y, x × y मतलब दोनों का गुना, तो हम डायरेक्ट गुना करते हैं 2 और बटे में 9 × 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। चलिए एलसीएम लीजिए, तो 9 और 4 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 4 9 36, तो यहाँ 9 हो जाएगा प्लस 9 × 36, तो 4 दूनी 8, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में नीचे में आएगा 36 एलसीएम 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 36 का एलसीएम 36, तो 1 को 36 बार में पढ़ेंगे 36 आ जाएगा, जो 36 और माइनस में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा, हमको लग रहा है 9 और 8 8 8 16 17 हो जाएगा ना। तो tan इनवर्स 17 और बटे में कितना हो जाएगा, 36 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 34, तो कटेगा तो आ जाएगा 1/2, मतलब tan इनवर्स 1/2, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत। अब आइए, ये लगता है पीछे भी क्वेश्चन दिया गया था, साइन में कितना डिग्री मान 1/√2 होता है, 45 यानी π/4। अब देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन रहने दीजिए, साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है जी, यहाँ इन्वर्स नहीं है, साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो सुनते हैं कि 30 डिग्री में होता है। तो 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, रेडियन में π/6, प्लस कॉस में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो सुनते हैं कि 60 डिग्री में, तो π/3 बोलते हैं 60 डिग्री को। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो साइन एलसीएम हो जाएगा 6, तो पाई प्लस में 3 2 या 6 यानी 2 पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 3 पाई और बटे में क्या हो जाएगा 6, कैंसिल हो जाएगा 3 2 या 6, तो π/2 यानी साइन π/2 का मान क्या हो जाएगा जी, तो साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा करेक्ट। तो आप लोग खुद बता सकते हो ऑप्शन नंबर 2।
अब देखिए हम वहाँ पर प्रॉपर्टी बता दिए थे ना, तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2। अगर tan और कोट रहेगा तो क्या हो जाएगा, π/2। अब उसी तरह से सेक और कोसेक रहेगा तो क्या होगा, π/2। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए साइन का रेंज हम वहाँ पर बोल भी दिए थे कि साइन का रेंज आ जाएगा, तो साइन का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। लेकिन ये ओपन इंटरवल है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन होगा यही, यहाँ इक्वल टू का साइन दे देना तब सही होगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिया इसीलिए, लेकिन इसमें इक्वल टू दे देना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आइए देखिए tan इनवर्स -1 है, तो tan में कितना डिग्री मान -1 होता है, तो अभी तो हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए सिंपली tan इनवर्स -x रहता है, तो माइनस सिंपली बाहर निकलता है, तो माइनस में tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। आप बता सकते हो, माइनस का माइनस रहने दिए, tan में कितना डिग्री मान 1 होता है, तो π/4 यानी -π/4 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी टाइप में हम ये क्वेश्चन आप लोग को देंगे, उसको बना करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब देखिए हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो यहाँ पर हम बता देते हैं अभी। कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा, तो एक्स को उतारना है, लेकिन ये एक्स तभी उतरता है, जब ये एक्स होना चाहिए उसके रेंज में, किसके रेंज में, तो कॉस के रेंज में। अब कॉस के रेंज में ये है कि नहीं, तो आपको देखना है। तो देखते ही पता चल रहा है कि कॉस के रेंज में नहीं है, लेकिन आपको कर लेना है 3 मतलब 13π/6, इसको बदलना है डिग्री में, तो 180π से क्या करना है, मल्टीप्लाई, π विथ कैंसिल हो जाएगा, 6 × 18 मतलब 30, 13 × 39 मतलब 390 डिग्री आ रहा है, जबकि 390 डिग्री नहीं होता है इसके रेंज में, किसके रेंज में, कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से π मतलब 0 से 180 डिग्री बीच, जबकि आ क्या रहा है, तो ये 390 डिग्री, ठीक है। तो ये इसके रेंज में नहीं, तो तब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो अभी तो हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते 13π/6, क्यों, क्योंकि वो इसके रेंज में नहीं है। अब देखिए अब करना क्या है, तो हम एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आप लोग को, ध्यान से देखना है। कॉस है तो इतना रहने दीजिए। अब देखिए नीचे में क्या है 6, तो 6 रहने दीजिए। अब 6 का टेबल पढ़ते जाना है, कितना बार पढ़ना है, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुंचना है, 6 का मतलब जो नीचे उसको लिख देना है, नीचे का टेबल पढ़ते जाना है कितना बार, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुंचना है। तो 6 1 मतलब 6 1 6, 6 2 12 मतलब हाँ 2 बार पढ़ रहे हैं तो पहुँच जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12 पर क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ऊपर वाला आ जाए, तो यहाँ 13 प्लस π करेंगे, 11 रहेगा तब -π करते हैं, तो यहाँ पर +π हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ गया तो आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स। अब देखिए यहाँ कॉस हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करना है, जब अलग अलग करोगे ना तो एक तरफ आएगा 2π, 6 को अलग अलग बांट देना है, तो 2π हो जाएगा प्लस में π/6। अब आप लोगों को यहाँ बताना है, क्या बताना है, तो अभी हम पूछ रहे हैं cos 2π प्लस थीटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉस देखिए कैसे पता करेंगे, cos 2π प्लस, तो 2π प्लस, तो 2π यहाँ पर होता है 0 से यहाँ π से यहाँ 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, रेशियो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस मतलब काट मतलब रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस केवल π/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो अब एक्स को आप उतार सकते हो, क्यों, क्योंकि π/6 मतलब 30 डिग्री है, 30 डिग्री कॉस के रेंज में होता है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, तो करेक्ट आपका होने वाला है π/6 यानी ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ऑप्शन में आपका दोनों दिया रहेगा, ठीक है, 13π/6 भी। तो अगर आप ये समझ में मतलब आपको ये समझ में आ गया, तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ठीक है, 7π/6। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला आइए, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, साइन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा, हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर बाहर में साइन रहेगा तो अंदरों साइन अगर रहता, साइन इनवर्स रहता, तो हम लोग डायरेक्ट इसको एक्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ बाहर साइन है, लेकिन अंदर में क्या लग रहा है, tan इनवर्स लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि अंदर वाले को क्या साइन के टर्म में बदला जा सकता है क्या, ताकि हम लोग ये फॉर्मूला लगा दें, तो हाँ बदला जा सकता है। तो चलिए इसको बदलते हैं, कैसे बदलोगे, तो देखिए tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स है मतलब x, इसको कुछ नीचे 1 लिख सकते हैं, तो tan का रेशियो क्या होता है, p/b होता है, तो मतलब p का मान दिया x और b का मान दिया 1, तो हम लोग h निकालना है, तो h बराबर क्या होगा, √p² प्लस b², तो यहाँ p के जगह क्या है, x² और प्लस में 1², तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, h बराबर √x² प्लस 1, यही लिख सकते हैं जी। तो अब हम लोग यहाँ बाहर में क्या है साइन,
अब यहाँ क्वेश्चन में आएगी साइन, अंदर में हम लोग साइन में बदल रहे हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का रेशियो क्या होता है, पी बाय एच, तो पी की जगह तो एक्स दिया गया है ऊपर में और बटे में एच का भी हम लोग निकाल के लाएँ, क्या है रूट अंडर 1 + x² लिखें या तो x² + 1 लिखें, बात बराबर होता है तो 1 + x² ही लिख देते हैं। अब देखिए अब साइन इनवर्स मतलब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x केवल बचेगा कि नहीं बचेगा, तो x बाय रूट अंडर 1 + x² यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, शायद क्वेश्चन अभी पीछे हम लोग बनाए थे, tan इनवर्स माइनस l है तो माइनस सिंपली बाहर निकाल देगा। अब आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, जिसे बताते हैं कोस इनवर्स एक्स = होता है π/2, तो आपको केवल एक्स रहेगा तब π/2 नहीं लिखना, बल्कि यहाँ और यहाँ सेम होगा तो π/2, ये बात को ध्यान में रखना है। हम एक्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक्स से होगा, हो सकता है यहाँ 2x कर दे, यहाँ भी 2x कर दे तो भी π/2, मतलब एंगल दोनों का सेम होगा तो π/2, और यहाँ साइन और यहाँ क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए। तो देखिए बाहर में क्या है कोस, तो कोस रहने देते हैं, अंदर में क्या साइन इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स अल्फा, नहीं ये है, खैर कोई बात नहीं, कोई भी होगा, अगर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स रहे एंगल दोनों का सेम तो π/2, और कोस π/2 मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 0, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला ये क्या दिया गया है, साइन इनवर्स π/3, एक एक करके सॉल्व करते हैं। साइन मतलब इन्वर्स नहीं है π/3 माइनस साइन के अंदर क्या है माइनस, मतलब साइन इनवर्स माइनस है तो ये सिंपली माइनस बाहर निकालता है, तो माइनस पहले था और माइनस बाहर निकालेगा तो प्लस में हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए बाहर में क्या है साइन, अंदर क्या है π/3 प्लस साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो सुनते हैं कि 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री क्या बोलते हैं π/6, इसको कर दीजिए सॉल्व। अब जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना तो एलसीएम तो 6 आ जाएगा, 2π + π यानी 3π आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा π/2 आएगा, और कैंसिल होगा तो π/2 आएगा ना जी, तो π/2 तो साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन π/2 मान सुनते हैं कि 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नंबर 1, मतलब 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया गया, tan इनवर्स x बराबर -√3 देन द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना, इधर है tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan -√3, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसी तरह सॉल्व कर दीजिए, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा -√3, और अभी बताए थे कि tan इनवर्स माइनस में अगर रहेगा tan इनवर्स -x रहेगा तो ये सिंपली माइनस बाहर निकलता है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो रहने दीजिए, tan में कितना डिग्री मान √3 होता है जी, तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री रेडियन में क्या बोलते हैं π/3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही ना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट, क्या हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। हाँ तो ये भी क्वेश्चन थ्योरी में था, पीछे था। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखना होता है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 cos इनवर्स x का, तो एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x² - 1, और फॉर्मूला अगर इसको बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनेगा, x की जगह क्या रखना होता है cos, याद किए cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos² θ - 1, वही चीज़ है, केवल cos की जगह x कर दिया, 1 - 2 sin² θ पढ़े हो तो 2x² हो जाएगा, ये भी होता है फॉर्मूला। ठीक है, खैर ये वाला जनरली नहीं पूछा जाता, यही वाला याद रखना है। ठीक है, अब आइए 2 sin इनवर्स x का भी बता ही देते हैं, तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x √1 - x² गुना में होता है 1 - x², तो ये हम लोग का होता है क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, तो 2 sin इनवर्स x का पूछेगा तो sin इनवर्स 2x × √1 - x², और cos में पूछेगा तभी यहाँ पर जो दिया गया वही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 9/4 यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी 9/4 है, आपको नज़र नहीं आ रहा, नीचे 8 दिख रहा है लेकिन हाँ वहाँ 4 है, कैसे, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो 9/4 को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा π/2, और माइनस में 9/4 तो कॉमन है, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ठीक है, अब 9/4 को रहने दीजिए, और हम लोग अभी जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x = π/2, तो अगर हम बोलें कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x क्या होगा। ठीक है, हाँ तो फिर हम पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स x
इसको इधर कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है π/2। तो आपको इसको उधर भेजना है, ठीक है। तो पूछेगा कोई π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स नहीं बोल सकते, तो हाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स एक्स मतलब 1/3। तो ये हम लोग का आ रहा है आंसर। लेकिन क्या ऐसा ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है क्या, तो नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा। तो करना क्या है, तो देखिए हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, यही ना है जी। तो ये तो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगर मान लीजिए कि ये ऑप्शन में नहीं देता, बाय द वे ये नहीं देता ऑप्शन में, ठीक है, तो करना क्या होता है, कभी कभी क्या करता है कि 9/4 कॉस के टर्म में ऑप्शन नहीं देता है साइन के टर्म में। तो यहाँ कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में। तो साइन में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए ये क्या दिया गया बी, ई के दिया गया एच, तो एच की जगह हम लोग यहाँ भी लिख देंगे 3, लेकिन ऊपर में क्या लिखना है, पी लिखना है। तो पी कैसे निकालोगे, तो पी निकालना है एच का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और रूट अंडर लगाना है, ये होगा पी का फॉर्मूला। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 1 तो 8 हो जाएगा, तो √8 मतलब 2√2, तो 2√2। तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में दिया करता है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 और बटे में 3, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, एक ये और एक ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है, इसी तरह से सॉल्व कर देना है। 2 इधर डिवाइड में कर दीजिए, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4, यही ना होगा जी। अब देखिए इधर है इन्वर्स, तो उधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन π/4, और साइन π/4 मतलब कितना 45 डिग्री, और मान होता है 1/2। 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। कोई ज़्यादा उतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं इसमें, ठीक है। बाकी सब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक, यानी मतलब -90 से +90, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिग्री में बदलिए तो 2π/3 इंटू 180/π से मल्टीप्लाई, तो π विथ कैंसिल हो जाएगा, 6×3 18, तो 60 दूनी 120 आ रहा है 120 डिग्री। जबकि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है -90 से +90। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। साइन इनवर्स रहने दीजिए, साइन को भी रहने दीजिए, नीचे जो है उसको 2 को भी पेस्ट कर दीजिए। नीचे का टेबल पढ़ना है कितना बार, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुंचना है। तो एक बार में पहुंच जा रहे हैं, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ऊपर वाला आ जाए, तो माइनस में पाई कर देते हैं। अब क्या करना होता है, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है केवल अलग अलग करना है। तो एक तरफ अलग करोगे कट जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा π/3। अब साइन π-π/3, पाई माइनस मतलब कौन क्वाड्रेंट, पाई माइनस मतलब हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा और हो जाएगा π/3। आप देखिए π/3 इसके रेंज में आ गया, π/3 में तो 60 डिग्री और 60 डिग्री साइन के रेंज में होता है, तो आप डायरेक्ट उतार सकते हो π/3। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपको मैसेज इसमें कर सकते हो, हम नंबर आपको दे देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता हो तो आप कॉल कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, ठीक है, कॉल तभी करना है जब ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो। वैसे आप मैसेज कर सकते हो 70 61 94 20 58, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।